स्वागत है प्यारे बच्चों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल फेक मस्ती पर। तो प्यारे बच्चों आज मैं आप लोग के लिए लेकर आया कक्षा 7 की मैथ और ये इकाई 1 का दक्षता अभ्यास 1 है। तो चलते हैं देखते हैं सवालों को और लगाते हैं। तो हमारा पहला सवाल है, इस प्रश्न के प्रत्येक खंड में उत्तर के 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से केवल एक सही है। सही उत्तर अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। चलिए देखते हैं। हमारा 1 का पहला क है, किसी परिमेय संख्या के समतुल्य परिमेय संख्या होती हैं, कितनी होती हैं? 1, 2, 50, अनंत। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा अनंत। क्यों? क्योंकि अगर हम 1/2 लेते हैं तो इसके हम समतुल्य कितनी भी संख्या ले सकते हैं, 2/4, 3/6, 4/8 और इन सबको जब हम काटेंगे तो हमारा 1/2, 3, 2, 1, 2 यानी कि 1/2, 1/2, 1/2 भले उस संख्या का जो है कि रूप बड़ा हो जाए, लेकिन हम जब कॉमन अंक से काटेंगे तो हमारी संख्या 1/2 ही मिलेगी। तो वही कह रहा है समतुल्य परिमेय संख्या होती हैं तो हमारी कितनी होती हैं? अनंत होती हैं। चलिए ख को देखते हैं। चलिए ख हमारा है, परिमेय संख्या -16/80 का सरलतम रूप है। अब सरलतम रूप की बात करें तो हम जब इसे कॉमन अंक से काटेंगे, ठीक, कॉमन अंक से काटेंगे तो 16 कम 16, 16 पाँचे 80, -1 में क्या मिला? 5, -1/5 देखिए कहाँ है, तीसरा नंबर है, ये हमारा सही हो जाएगा। चलिए ग को देखते हैं। चलिए ग हमारा है, परिमेय संख्या 40/-25 का सरलतम रूप है। चलिए इसका सरलतम रूप निकाल लेते हैं। 40/-25 इसे हम किसे काटें तो 5 40, 5 5 25 यानी 8/-5 मिला। अच्छा देखिए हर हमारा माइनस में है तो ये हमारा माइनस में नहीं रहेगा, अंश हमारा माइनस में रहेगा। -1 से गुणा जब करेंगे तो ये हो जाएगा -8/5। तो हमारा -8/5 ये है तो ये वाला हमारा सही हो जाएगा। चलिए घ को देखते हैं। तो घ हमारा है, दो असमान संख्याओं के बीच परिमेय संख्या होती हैं। दो असमान संख्याओं के बीच यानी अगर हम मान लेते हैं 1 से 2, इनके बीच कितनी परिमेय संख्या होती हैं? तो इनके बीच हम कह सकते हैं कि अनंत परिमेय संख्या होती है। ठीक, अनंत परिमेय संख्या इसलिए होती है कि जब इसे हम भिन्न के मान में बदलेंगे और इसको जब हम परिमेय संख्या निकालेंगे तो इसका परिमेय संख्या अनंत तक निकल जाएगा। इसका कोई अंत नहीं है कि ये कहाँ तक जाएगी। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि दो असमान परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। जैसे 1 और 2 के बीच अगर मैं निकालूं परिमेय संख्या, जैसे यहाँ से मैं ले लिया 1 और ये हो गया 2, अब इनके बीच में जो आएगा वो कौन सी संख्या आएगी? तो इनके बीच में जो आएगी 1 और 2 के बीच वाली आएगी। ठीक, यानी 1 से बड़ा 2 से छोटा। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर कितना आ सकता है? तो 3/2 आ सकता है। ठीक, जब इसका मान हम ऐसे जब बदल लेंगे भिन्न में। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए हमारा दूसरा क्वेश्चन है, निम्नांकित कथनों में सत्य और असत्य बताइए। तो इसमें हमारा क है, -7/-11 धन परिमेय संख्या है। तो ये हमारा क्या है? सत्य है, क्योंकि माइनस माइनस जब काट देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? धनात्मक संख्याएं मिल जाएंगी। अब +4 ये -9 रहेगा, -9 धन परिमेय संख्या है तो ये असत्य हो जाएगा, क्योंकि ये धनात्मक संख्याएं नहीं है। किसी भी अंश या माइनस में कोई भी अगर आपको माइनस मिल जाता है तो वो संख्या ऋणात्मक में चली जाती है, इसलिए ये क्या हो जाएगा? असत्य। ग है, समान परिमेय संख्याओं के सरलतम रूप समान होते हैं। तो ये सही है, ये क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। घ है, 3/-11 और -3/11 समान हैं। ये सत्य है, ये समान है, क्योंकि जब -1 से गुणा अंश में और हर में जब करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा? माइनस, और ये हो जाएगा प्लस। च है, 1/2, 2/4, 3/6 एक ही परिमेय संख्या के विभिन्न रूप हैं।
तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। जब कॉमन अंक से 2/4 3/6 को हम जब काटेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 1/2। और ये सब क्या है, एक ही संख्या के विभिन्न रंग हैं। चलिए 6 देखिए, -1/-3 -2/-6 -3/-9 विभिन्न परिमेय संख्याएं हैं, तो ये क्या आ जाएगा, अत्यय। ये सब एक ही संख्या है, माइनस माइनस कट जाएंगे और ये 2 एकम 2 2 3 6 इसे भी कॉमन अंक से काटेंगे या चाहे अंश से हर को काटेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 1/3 ही मिलेगा। इसलिए इसका कहा हुआ क्या है, बात गलत है। चलिए जौ को देखते हैं, -4/-5 और 4/5 समान परिमेय संख्या हैं, तो ये सत्य है। जब माइनस माइनस को काट देंगे तो 4/5 ये भी है और 4/5 ये भी है, यानी ये दोनों क्या आ जाएंगे, समान हो जाएंगे। झ है, सभी पूर्णांक परिमेय संख्याएं हैं, ये सत्य है। सभी पूर्णांक क्या हैं, परिमेय संख्याएं होती हैं। चलिए ट है, सभी परिमेय संख्या पूर्णांक होती हैं, तो ये क्या है, असत्य है। ये असत्य किस लिए है, क्योंकि ये कह रहा है सभी परिमेय संख्या पूर्णांक होते हैं। पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, जो संख्या 0 1 2 यानी 0 सहित प्राकृतिक संख्या को ले लें तो वो हमारी पूर्णांक संख्या कहलाती हैं। ठीक, अच्छा, ये हो गई हमारी पूर्णांक संख्या। और परिमेय संख्या क्या होती हैं, इनके नीचे अगर 1 लगा दें हम तो ये हमारी परिमेय संख्या बन जाती है। लेकिन सभी परिमेय संख्या पूर्णांक होगी नहीं, क्योंकि ये 3/4 है, तो ये हमारा पूर्णांक नहीं बनेगा, ये हमारा क्या आ जाएगा, भिन्न में। अगर मैं 5/7 को कहूँ तो ये क्या है, परिमेय संख्या है, लेकिन ये पूर्णांक नहीं है, इसलिए क्या आ जाएगा, असत्य हो जाएगा। ठ देखते हैं, 0/5 और 0/-3 समान परिमेय संख्या नहीं है, तो ये असत्य है। क्यों, क्योंकि ये समान संख्या है। जब हम भाग देंगे तो ये हमारा क्या बन जाएगा, 0 0 बन जाएगा, जो कि क्या है, समान है। और इसमें क्या कर रहा है, समान नहीं है, इसलिए हमारा क्या आ जाएगा, असत्य। ड है, दो असमान परिमेय संख्या के बीच अनंत परिमेय संख्या होती हैं, तो ये हमारा क्या है, सत्य है। मैं आप लोग को पहले बता चुका हूँ इससे पहले कि मान लीजिए 1 है, 2 है, चाहे 3 और 4 के बीच में देख लीजिए, चाहे 10 11 के बीच में देख लीजिए, इनके बीच क्या होती हैं, परिमेय संख्या की बात करें तो अनंत परिमेय संख्या होंगी। क्यों, जब हम इसके बीच के निकालेंगे तो ये हमारा क्या निकलेगा, 3/2। फिर इसके बीच का जब निकालेंगे तो ये निकलेगा, और इसके बीच का निकालेंगे तो ये निकलेगा। तो फिर अब इनके बीच का हो जाएगा, फिर इसके बीच का हो जाएगा। ऐसे ये संख्याएं क्या होती, बनती चली जाएंगी, जो कि क्या हो जाएगी, अनंत तक चली जाएंगी। इसलिए हम कह सकते हैं कि दो असमान परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। चलिए दक्षता अभ्यास 1 का हमारा तीसरा क्वेश्चन है, निम्नांकित परिमेय संख्या को अवरोही क्रम में लिखिए। अवरोही क्रम का मतलब होता है घटते क्रम में। ठीक, हम बड़ी संख्या को लेंगे और घटते छोटी संख्या से चले जाएंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले कि आप इन सभी संख्याओं का जो ये हर है, भिन्न के जो हर है, इन सभी संख्याओं का आप ले लीजिए लसा। तो चलिए हम इन सभी संख्याओं का लसा ले लेते हैं। इन संख्याओं का जब हम लसा लेंगे तो हमारा लसा कितना आएगा, 630। आप लगा कर देख लीजिएगा, 630 हमारा क्या हो गया, लसा। अब बारी बारी से सभी हर का इस संख्या में भाग करिए और जो भागफल आए उसका अंश में गुणा कर दीजिए। चलिए हम 2 में गुणा करते हैं, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 छक्का 30, 126। फिर प्लस का साइन दीजिए। फिर कोष्टक में 7 9 63, तो 4 गुणे कितना जाएगा, 90, प्लस में 9 7 63, तो 5 गुणे 70, प्लस में फिर क्या हो जाएगा, देखिए फिर हमारा 6 से जब भाग देंगे तो क्या आएगा, 1 तो पहले से है और 6 एकम 6 और 6 5 30, ये हो गया 6 एकम 6 और 6 5 30। इसका जब गुणा करेंगे तो 2 छक्का 12, 2 दूना के 4, 1 5 और 2 एकम 2, प्लस
इसका जब गुणा करेंगे तो 9 चौक को 36 यानी 360 आएगा, प्लस 7 पाँचे 35 यानी 350 प्लस 105 पाँचे 105, 105 एकम 105, ये हो जाएगा 630। अब इसमें देखिए सबसे बड़ा कौन सा है, तो सबसे बड़ा हम अगर देखें तो इसमें हमें मिल रहा है 360। 360 दूसरे नंबर पर है, यहाँ से दूसरे नंबर पर कौन मिला 4/7। इससे अब छोटा कौन सा है तो 350, ये कितने नंबर पर है तीसरे नंबर पर, तो 5 क्या आ जाएगा 9, ये 2 हो गए। अब इससे छोटा कौन सा है तो 252 जो कि पहले नंबर पर, तो 2/5। अब लास्ट में बचा 105, तो 105 का 1 क्या है 6, ये हमारा क्या हो गया अवरोही क्रम। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं अवरोही क्रम में। चलिए इसका ख देखते हैं, तो ख हमारा है -4/11, 1/-3, -5/7, -3/4। तो इसमें आप देखेंगे तो एक संख्या है जो भिन्न का परिमेय संख्या का, वो उसका हर माइनस में है, तो इसे हमें क्या बनाना होगा प्लस में। चलिए इसको हम प्लस में बना देते हैं, तो ये -1 में क्या आ जाएगा 3। आप लोग को नियम बताया हूँ कि कैसे करना है। चलिए इन सब का क्या करेंगे, अब हम लेंगे लसा, तो ले लेते हैं लसा इनका। चलिए जब इसका हम लसा लेंगे तो कितना आएगा 924। अब हर का भाग दीजिए, हर में ये -4 है तो इसको लिख लीजिए -4 गुणे 1188 और 1144 हो गया, फिर प्लस इससे जब भाग देंगे तो कै बार में कटेगा, तो 1 को हम लिख लेते हैं और ये हमारा क्या है माइनस में 1, तो माइनस कर लेते हैं क्योंकि हम ये वाला बदल कर किए हैं, इस वाले संख्या को ऐसे लिखे हैं। तो -1 गुणे 3 तिलिके 9 और 3 8 24, फिर प्लस इससे करेंगे तो सबसे पहले -5 गुणे 7, 7 एकम 7 हो गया, फिर 7 तिरिके 21 और 7 दूनी 14, ये हो गया। इसको जब करेंगे भाग तो यहाँ पर गुणते 4 एकम 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 एकम 4 हो गया। चलिए अब गुणा करते हैं तो ये हो जाएगा 4 चौक को 16, 4 8 32, 32 1 33, प्लस में अभी इसको आप कोष्टक में ही रहने दीजिए, ये हो जाएगा -308, प्लस में ये 5 दूनी 10, 5 3 15, 1 16, 5 एकम 5, 5 1 6 यानी -660, प्लस 3 एकम 3, 3 तिलिके 9, 3 दूनी 6 और माइनस का माइनस रखिए, बट्टा में कितना आ जाएगा 924। अब कोष्टक को चलिए तोड़ लेते हैं, तो ये हो जाएगा -336 प्लस माइनस का गुणा होगा तो -308, इसका भी -660 और इसका भी -693, बट्टा में कितना आ जाएगा 924। ध्यान दीजिएगा कि माइनस में जो सबसे छोटा होता है वो सबसे बड़ा होता है और जो सबसे बड़ा होता है वो सबसे छोटा होता है। मैं आप लोग को हर चैप्टर में बताते आया हूँ। तो चलिए इसमें सबसे छोटा देखते हैं कौन सा है। तो सबसे छोटा की अगर बात करें तो कौन सा है 308, यानी ये सबसे क्या है बड़ी है। दूसरे नंबर पर है 1/-3, तो इसको लिख लेंगे 1/-3। चलिए इसका काम ख़त्म। अब इससे बड़ा कौन सा है, तो इससे बड़ा देखेंगे तो हमारा 336 है। 336 कौन सा है, तो -4/11, -4/11 कामा। अब इससे बड़ा कौन सा देख रहे हैं, तो इससे बड़ा हमारा 660 है जो कि तीसरे नंबर पर है, तो यहाँ पर -5/7 हो गया। फिर यहाँ पर लास्ट कौन सा बच रहा है, तो 693, तो -3 में क्या आ जाएगा 4। तो ये हमारा क्या हो गया अवरोही क्रम में। तो देख सकते हैं ये हमारा क्या हो गया अवरोही क्रम में। अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं जो कि ग है इसमें। चलिए ग हमारा है
5/-9 माइनस 7/12, 7/-18 माइनस 2/3। देखिए ये दोनों क्या हैं, माइनस में यार, तो इसको हम जब बदलेंगे तो ये -5/9 हो जाएगा और ये हो जाएगा -7/18। सभी जो हो गए क्या हो गए, ये सब जो है हमारा हर प्लस में हो गए। अब इनका क्या करेंगे कि लसा लेंगे। ये हमारा बचा 7/12 और ये बचा -2/3। तो इनका हम क्या करेंगे, अब लेंगे लसा। तो लसा लेंगे तो इसका लसा कितना आएगा, इसका लसा आएगा हमारा 36। अब क्या करेंगे, फिर वही क्रिया करेंगे, भाग करेंगे 9 से, 12 से, 18 से, 3 से। तो हम भाग करेंगे तो -5 गुणे 9 चौको 36 हो गया, प्लस -7 गुणे 12 दूना के 24, 12 तिहाई 36, प्लस -7 गुणे 18 दूनी 36, प्लस -2 गुणे 3 एकम 3, 3 दूना के 6। ये हमारा हो गया। अब इसका गुणा कर लेते हैं तो 5 चौको हो जाएगा 20 माइनस में। अब डायरेक्टली ये जो है कि प्लस माइनस को हटा देते हैं तो -7 तरीके 21 प्लस माइनस का गुणा होगा तो -7 दूनी के 14 प्लस माइनस का गुणा होगा तो -12 दूनी के 24, बट्टा में क्या जाएगा 36। अब इसमें सबसे छोटा देखिए कौन है, तो -14 है। ठीक, -14 कौन सा है, तीसरे नंबर पर। तो 7 क्या आ जाएगा, माइनस में 7/-18, कामा इससे बड़ा कौन सा है, तो -20 है। तो -20 कौन सा है, 5/-9, कामा इसके बाद बड़ा, इससे बड़ा -21। तो -21 इसमें से दूसरे नंबर पर है तो ये हो जाएगा -7/12। अब इससे बड़ा हमारा बच्चा -24। तो यहाँ पर -24 का लास्ट कौन सा है, -2/3। तो ये हमारा था ग। अब चलते हैं इस क्वेश्चन का दक्षता अभ्यास का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि घ है। चलिए हमारा घ है -3/4, 5/-12, -7/16, -9/-24। इसमें जो भी हर माइनस में उसको प्लस में कर लीजिए, जैसे यहाँ पर है। इसको लिख लिए -3/4, कामा ये हो जाएगा -5/12, कामा -7/16, कामा 9/-24। आपको बार बार बताता आ रहा हूँ कि माइनस में हर कभी भी नहीं होता है। ठीक है, माइनस में रहेगा तो हम ना भाग दे पाएंगे ना उसका लसा निकाल पाएंगे, इसलिए हम क्या करते हैं, हर को पहले प्लस में बदलते हैं। चलिए इसका हम ले लेते हैं अब क्या, लसा। तो इसका जब लसा लेंगे तो हमारा लसा कितना आएगा, तो इसका जब लसा लेंगे तो हमारा आएगा 48। ठीक, 48 हो गया। अब ये क्या है, -3 गुणे, इससे जब भाग करेंगे तो आएगा 4 एकम 4, 4 दूनी के 8, प्लस ये हो जाएगा -5 गुणे 12 चौको होता है 48, प्लस -7 गुणे 16 दूना 32 और 16 तियाँ होता है कितना, 48, प्लस ये हो जाएगा 9 गुणे, सॉरी ये हो जाएगा -9, -9/24, क्योंकि इसका हर भी क्या है, माइनस में। तो -9 गुणे जब भाग देंगे 24 दूना के हो जाएगा कितना, 48। अब इसका हम कर लेते हैं गुणा, तो 12 तिहाई कितना हो गया, 36, माइनस में। प्लस माइनस का गुणा करेंगे तो माइनस, अब 5 चौको 20, प्लस माइनस का गुणा तो -7 तरीके 21, प्लस माइनस का गुणा तो माइनस, और 9 दूना के 18, बटा में कितना जाएगा, 36, सॉरी 48। चलिए इसमें सबसे छोटा देखते हैं, इसमें छोटा कौन सा है, तो -20 है, -20 नहीं -18 है। तो -18 सबसे लास्ट में, तो लास्ट वाला कौन सा है अंक, 9/-24, कामा फिर इससे बड़ा कौन सा है, तो इससे बड़ा हमारा 20 है, दूसरे नंबर पर है 5/-12।
तीसरे नंबर पर कौन है, तो तीसरे नंबर पर हमारा है 21, तो यह है -7/16। इसके बाद लास्ट हमारा जो बचा है कौन सा है, -36, तो इसको हम लिख सकते हैं -3/4, देख सकते हैं, तो -3/4। तो आशा करता हूँ प्यारे बच्चों कि आप लोगों को सवाल अच्छे से समझ में आए होंगे। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।